आपने क्या कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए, शायद आप भी इंडियन निकले। सही पकड़े हैं। आज भाई क्या कहेंगे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है और उनके करेंसी पे इंडिया के भगवान गणेश की जो है फ़ोटो है और वहाँ पर महाभारत को पूरा ड्रामा करके ऐसे प्ले किया जाता है। दुनिया से भर से लोग आते हैं। इंडोनेशिया कहता है कि हम बेशक मुसलमान हैं लेकिन हमारे फोर फादर हिंदू थे तो हम हिंदुइज़्म को नहीं छोड़ सकते, हम हिंदुइज़्म को अपने मुल्क में ज़िंदा रखेंगे। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबाद रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनकी इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभु जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोर फादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, लेकिन कल्चर वाइज देखिए और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें उस इंडिया की तो है लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फ़ायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोर फादर्स थे या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है या बन गया या बनने जा रहा है, ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जितने
जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। और स्पेशली इस्लाम में तो है कि आप सबके साथ भाईचारा रखो। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है अपने फोर फादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही, किसी जगह हमने ये देखे बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं, एक ही डिमांड करी जा रहे हैं, शेख हसीना दो, शेख हसीना दो। और यूनस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गई है। ये दुनिया जो है अभी पैसे के पीछे भाग रही है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जो इंडोनेशिया का गानों की भी तो बात कर लेना। वो कह रही है कि इंडिया का गाना बजता है तो मैं नाचना शुरू हो जाता हूँ। हाँ, देखिए, नो डाउट ये भी बात सही है कि जब आपके डीएनए में भाई वही आसार पाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फिर आपको देखिए ना समझ आ रही है, ना लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा है, आपको पता ही नहीं है वो वर्ड्स क्या कह रहा है, बट आपकी बॉडी डांस कर रही है। तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आसार अभी भी पाए जा रहे हैं और थोड़ा सा आप मसाला भी लगाई जा रहे हैं कि भाई इंडियन जो है उनको मैंने इंप्रेस करना है। भाई वो करते, पूरी दुनिया इंडिया को इंप्रेस कर रही है। एलन मस्क इंडिया को इंप्रेस करने लगा हुआ है। कोई ऐसा खित्ता नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ इंडियन नहीं बैठा या इंडियन बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा। आप गूगल को चेक कर लो जाके, आप यूट्यूब को चेक कर लो जाके, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं। किस दुनिया में किसी बंदे को राइट नाउ कर्जा चाहिए, वो किसकी तरफ देखते हैं? इंडिया की तरफ। किसी को अमन अमान चाहिए, ईरान का जब मसला बना था तो वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को देख रहा था कि इंडिया इसमें पड़े और हमारे कशीदगी को कम करवाए। क्यों? बिकॉज वो इस खित्ते की सबसे बड़ी, इस खित्ते की बल्कि वो वर्ल्ड की बनने जा रही है 2030 तक नंबर 1। अभी आज की खबर है कि उनकी जो एक्सपोर्ट है 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच हाँ, तो गई। देखें ना, हम 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें करते रहते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अपनी पूरी अवाम को इतने स्ट्रगल में इतने हाई टैक्सेस लगा लेते हैं, बिजली इतनी महंगी, गैस इतनी महंगी, बेसिक जो खाने पीने की चीज़ें वो इतनी महंगी 1 या 2 बिलियन डॉलर के लिए। और पड़ोसी जो है अपनी चीज़ें पूरी दुनिया में बेच के 800 बिलियन डॉलर कमा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। यकीन करें कि अनगिनत फ़ायदे हैं। हम अभी बिल्कुल बॉटम पे पड़े हैं और वो टॉप पे खड़े हुए हैं। हम उनसे हाथ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बिजली पूरी नहीं हो रही, वो आपको बिजली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हर चीज़ चाइना से मांगते हो जाके, अडानी का कोई पावर प्लांट यहाँ पे भी लग गया है। बिल्कुल, आप हर चीज़ चाइना से मांगते हो, इतनी सी गाड़ी के चाइना हमें दे दे, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, आप ले सकते हो। और वाघा के थ्रू बॉर्डर पे आएंगी, आपको इजीली अवेलेबल भी होंगी, कोई टेंशन भी नहीं होगी। ना आपको कैरेज ज़्यादा पड़ेगी, ना आपको टैक्सेस ज़्यादा पड़ेंगे। आप तो जाते हैं IMF के पास, आप इंडिया के साथ हाथ मिलाएं, ट्रेड स्टार्ट करें, इंडिया आपसे ले, आप इंडिया को चीज़ें दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चले। देखें, दुनिया तरक्की ऐसे ही करती है। वहाँ आप देखें, रशिया की, ईरान की, बाकी कंट्रीज़ की आपस में जंगें भी चलती हैं, लेकिन उनके आपस में ट्रेड भी है। इंडिया और चाइना के मसले हैं, बट इंडिया ट्रेड भी कर रहे हैं। देखें, कहते हैं कि जो भी टॉप पे है वो हमेशा से कोऑपरेट करते हैं और जो बॉटम पे है वो कंपटीशन करते हैं। और हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम बॉटम पे खड़े हैं और हम कंपटीशन कर रहे हैं। हालांकि हम इस स्टेट में नहीं है कि हम कंपटीशन कर सकें। इंडोनेशिया से मिसाल सीखो, भाई हमसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। इंडिया में जाके उसने कहा कि इंडिया का DNA है, गानों पे नाचता हूँ, जो भी किया, बट उसने इंडिया के साथ अपने देखिए फर्स्ट विजिट है, हाँ फर्स्ट विजिट है, और फर्स्ट विजिट ने उसने इंडिया के साथ अपना रिलेशन कितना जबरदस्त बना लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा।